नमस्कार दोस्तों, एसएससी इरूडिशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में रीजनिंग को एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इस क्वेश्चन में बेटर को 2, 4, 2, 9, 2, 3 के रूप में लिखा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है, परंतु जब लेटर का नंबरिंग करते हैं तो आसान बन जाता है। नंबरिंग करने से पता चल जाता है कि आगे प्लस करना है, माइनस करना है या गुना करना है या भागा करना है। इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले बेटर का नंबरिंग लिखेंगे, यानी W का 23, A का 1, I का 9, T का 20, E का 5, R का 18। अब आगे देखिए, हमें अब आसानी से पता चल रहा है इन दोनों को जोड़ने पर 23 और 1 जोड़ने पर 24 आ रहा है। 9 और 20 को जोड़ने पर 29 आ रहा है। 5 और 18 को जोड़ने पर 23 आ रहा है, यानी 24 यहाँ पर भी मिल रहा है, 24 मिल रहा है यहाँ पे, 29, 29, 23, 23, यानी पता चल गया कि दो लेटर को जोड़ने पर आंसर प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार आगे जंपर का भी नंबरिंग कर लेते हैं। जे का हो जाएगा 10, यू का 21, एम का 13, पी का 16, ई का 5, आर का 18। इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 31। इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 29। इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 23। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यह वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको डिक्शनरी के क्रम में सजाना है, यानी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा। यहाँ देखिए, एम और ई तो सब में कॉमन है, तो उसके आगे वाला से देखते हैं। एम और ई के बाद डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, टी आएगा, आर आएगा या एम आएगा। तो एम और ई के बाद उसके बाद डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा, तो एम और ई के बाद ए आएगा। तो ए पहला में भी है और ए चौथा में भी है। तो ए के बाद ए एन और ए एस में डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले ए एन वाला लेटर आएगा, ए एन आएगा। इसलिए डिक्शनरी में मीनिंगलेस सबसे पहले आएगा, यानी कि मीनिंगलेस 1 नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद मेजरमेंट दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, टी आएगा, आर आएगा या एम आएगा। सबसे पहले तो एम आएगा, तो मेमोरेबिलिया तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आर आएगा, तो आर मर्चेंडाइज चौथे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद टी आएगा, तो मेथोडोलॉजी 5वें नंबर पे हो जाएगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होगा आंसर मीनिंगलेस चौथे नंबर पे है। उसके बाद हो जाएगा मेजरमेंट, उसके बाद हो जाएगा मेमोरेबिलिया, उसके बाद हो जाएगा मर्चेंडाइज, उसके बाद हो जाएगा मेथोडोलॉजी। यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, छह मित्र जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठा है।
इस टाइप के क्वेश्चन में 2 पॉइंट याद रखिएगा। जब भी केंद्र की ओर मुख रहे तो यानी बाएं का मतलब होगा क्लॉकवाइज चलना है। बाएं बाएं जब भी बोलेगा यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चलना है। और दूसरा दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा की ओर चलना है। अब आगे पढ़ते हैं। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एम जे के ठीक बाएं बैठा है। जे के ठीक बाएं, बाएं बोल रहा है यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में। जे के ठीक बाएं बैठा है यानी कि जे के बाएं एम बैठा है। आगे जे एल के सम्मुख बैठा है, जे एल के सम्मुख मतलब सामने, जे एल के सम्मुख बैठा है, एल के सम्मुख बैठा है। जो कि के ठीक दाएं बैठा है। जो का प्रयोग नजदीक वाले के लिए किया जाता है, इसलिए जो कि के ठीक दाएं बैठा है यानी एल यानी एल के ठीक दाएं बैठा है, तो के यहाँ पे हो जाएगा के ठीक दाएं। दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, के ठीक दाएं बैठा है। एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ऊपर एक क्वेश्चन छूट रहा है। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एम के बगल ठीक बगल में एन नहीं बैठा है, यानी एन के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा है, यहाँ पे एन हो जाएगा और ओ यहाँ पे ओ हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है एल के बाईं और दूसरे स्थान पर था। एल के बाईं और क्लॉकवाइज में देखना है, एल के बाईं और एन है, एन, तो आंसर हो जाएगा एल के बाईं और दूसरे स्थान पर एन बैठा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीति बिंदु ए से शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। ए से शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। यहाँ से वह बाएं मुड़ती है। बाएं और दाएं का कंसेप्ट, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में जब भी बाएं मुड़ने बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा की ओर मुड़ना है, और जब भी दाएं मुड़ने बोलेगा यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ से वह बाएं मुड़ती है यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है यानी कि फिर बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। 7 किलोमीटर ड्राइव करती है, बिंदु बी तक पहुंचती है। प्रीति को बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूर ड्राइव करनी चाहिए? तो बिंदु बी से बिंदु ए की ओर जाने के लिए कितना ड्राइव करना चाहिए? तो नीचे 9 है तो ऊपर भी 9 हो जाएगा, यानी कि 9 किलोमीटर ड्राइव करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वेन डायग्राम क्वेश्चन है। आकाशगंगा गैलेक्सी में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों आते हैं, यानी कि आकाशगंगा में ग्रह और उपग्रह दोनों आते हैं, इसलिए ये आकाशगंगा हो जाएगा और इसके अंदर ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।